नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। ये जो क्लास ए पावर एम्पलीफायर है उसकी थर्ड प्रॉब्लम है जो यहाँ सोल्व करना चाहता हूँ। तो इसमें दे रखा है कि आपका जो पावर एम्पलीफायर है वो सिंगल स्टेज में है, क्लास ए वो एम्पलीफायर है। उसमें जो सप्लाई वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है और जो आपके ऑपरेटिंग पॉइंट पे कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है और ऑपरेटिंग पॉइंट पे ही जो कलेक्टर करंट है वो 600 मिली एम्पियर है और जो एम्पलीफायर है उसमें जो लोड रेजिस्टेंस है वो आपका 16 ओम है। यहाँ उसने बता रखा है कि जो एसी आउटपुट करंट है वो वेरी करता है कितने से, 300 मिली एम्पियर से। इसका मतलब देख लो, यही चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको समझने। ध्यान से देखिए, इसने बोल रखा है कि एक करंट है 600 मिली एम्पियर्स। ये लेवल मान लो भाई उस करंट का, ये लेवल है उसका 600 मिली एम्पियर। ये कौन सा करंट है? दिस इज ICQ। देखो, जब पावर एम्पलीफायर में कोई एसी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं होता है तो उस टाइम पे उस पावर एम्पलीफायर में डीसी बाइसिंग एनर्जी की वजह से एक करंट फ्लो करता है, वो है ये करंट आपका 6। लेकिन जब भी आपके इनपुट सिग्नल वहां अप्लाई होते हैं तो जो आपका आउटपुट करंट है वो डेफिनेटली क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो वो कहता है कि 300 मिली एम्पियर से वो वेरी करता है। यानी अगर आपका 300 मिली एम्पियर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ऊपर जाएगा। और 600 मिली एम्पियर्स के कंपैरिजन में अगर 300 मिली एम्पियर वो कम होगा, देखो अगर वो ज़्यादा होगा तब भी वेरी करेगा, कम होगा तब भी। तो ये आपका इस टाइप से है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी होगी। 600 से 300 मिली एम्पियर ऊपर चला गया तो यहाँ करंट कितना बचा, 900 मिली एम्पियर। और यहाँ 600 मिली एम्पियर था, अब 300 मिली एम्पियर्स का नेगेटिव चेंज है तो यहाँ कितना होगा, 600 माइनस 300 दैट इज 300 मिली एम्पियर। और इसी से क्या आप पीक टू पीक वैल्यू पता कर सकते हो? बिल्कुल हम पता कर सकते हैं। तो जो IC है वो पीक टू पीक कितना है, यहाँ निकाल लो, 900 मिली एम्पियर माइनस 300 मिली एम्पियर दैट इज 600 मिली एम्पियर, वो है। अब पीक टू पीक पता लग गया तो अब आप पीक का पता करो। पीक टू पीक का जस्ट हाफ करोगे तो वो आपका कितना हो जाएगा, पीक करंट बन जाएगा। तो पीक करंट है आपका दोस्तों 300 मिली एम्पियर। अब RMS वैल्यूज क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, देखो एफिशिएंसी पूछ रखी है उसने। तो एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है, आउटपुट पावर विच इज प्रेजेंट इन AC डिवाइडेड बाय इनपुट पावर विच इज प्रेजेंट इन DC। तो जो आउटपुट पावर है वो क्या होती है, VCE RMS मल्टीप्लाई विद IC RMS। तो IC RMS निकालने के लिए मेरे पास IC पीक आ चुका है। अब पीक वैल्यू से मैं अगर RMS वैल्यू निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, पीक वैल्यू को डिवाइडेड बाय √2 कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 300 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय √2। ये आपका RMS वैल्यू आ गया, राइट। ठीक है भाई, अब आपको आउटपुट पावर चाहिए। देखो VCE RMS का कोई हिंट यहाँ नहीं दे रखा, RL यहाँ दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरा आउटपुट पावर है, क्या वो ये नहीं हो सकता कि IC RMS I² मल्टीप्लाई विद RL, वो भी तो आपका पावर होगा। तो IC RMS आ चुका है, उसका स्क्वायर निकालूंगा, RL ऑलरेडी गिवन है, ये आप पुट करूंगा तो मेरा आउटपुट पावर यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो आउटपुट पावर बताओ कितना आया, 300 डिवाइडेड बाय √2 होल स्क्वायर। रिमेंबर ये 300 क्या है, मिली एम्पियर है। तो अगर मिली एम्पियर का भी 7 स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई विद RL दैट इज 16। इसको यहाँ सोल्व करोगे तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -6 इंटू 16। ठीक है, ये बन गया वही 2 8 जा 16, 8 पे कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 नीम कितना होता है, 72। ठीक है, इंटू कितना है ये 40, ये वाला
मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -6। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा 0.72 वॉट। ये है भाई मेरा आउटपुट पावर। ये आउटपुट पावर जो लोड रेजिस्टेंस 16 ओम है उसके अक्रॉस आपको दिख जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से आ चुका है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है? पहली बात तो इसने पूछा है कि पावर सप्लाइड बाय डीसी सोर्स टू द एम्पलीफायर, यानी आपको डीसी पावर पता करनी है जो एम्पलीफायर को सप्लाई करेगा। कौन? डीसी सोर्स। डीसी सोर्स 12 वोल्ट है इससे, तो यही आपका क्या होता है? इनपुट पावर होता है। तो इनपुट पावर क्या होता है? VCC मल्टीप्लाई विद ICQ। VCC आपका है 20 वोल्ट, ICQ आपका है 600 मिली एम्पियर। तो ये पूरा अगर मैं सोल्व करूँगा तो कितना होगा? 12,000 मिली वॉट। तो मिली से ये 1000 कैंसल आउट होगा, तो जो आपकी डीसी पावर है जिसको इनपुट पावर कहते हैं वो आपका कितना होगा? 12 वोल्ट। तो ये पहला आंसर तो आ चुका है कि 12 वॉट ये वो डीसी पावर है जो एम्पलीफायर को अवेलेबल होगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई वोल्टेज। दूसरा आउटपुट पावर भी आ चुका है। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर, दैट इज 0.72 डिवाइडेड बाय 12। कितना होगा? एक बार कैलसी से देख लो भाई। 0.72 डिवाइडेड बाय 12, ये बन गया आपका 0.06। कोई पूछे परसेंटेज में बता दीजिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका 6% आपकी एफिशिएंसी आ गई। 6% एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों मैंने आपके सामने क्लास ए पावर एम्पलीफायर के बेसिस पे 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्लास बी एम्पलीफायर्स पे फोकस करेंगे और उसका थ्योरेटिकल और डेरिवेशंस कंप्लीट करके उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके सामने सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका मेरा जो टीचिंग स्टाइल है आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना शुरू करें ताकि वो बच्चे भी अच्छी एजुकेशन ले सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।